हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका उत्सव ऊतक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा सेरिब्रम। कलर हम लोग चूज कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा जाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना गया है। निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना गया है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस शिरा कौन सा रक्त को ढोता है। फुफ्फुस शिरा कौन सा रक्त को ढोता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, पुरुष में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है। पुरुष में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, नींबू का डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कॉपर। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरेप्सिन। अगला प्रश्न है, मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किए थे। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्पीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा समिति। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाइली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? हाइली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच मध्यवर्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्यवर्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, भाग 12। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी केमिस्ट्री का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, थैलेमस। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की है? किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, हैरी विरियल्ले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परागन की क्रिया किसके द्वारा होती है? परागन की क्रिया किसके द्वारा होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कीट, तितली, हवा, सब में परागन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहलाता है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राइट हो जाएगा, महासागर। अगला प्रश्न है, यकृत में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? यकृत में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, 1666 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं? भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं? इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कीट आकार के मुख को कहते हैं? ज्वालामुखी के
कीप आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत किसने चलाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? 1972 ईस्वी में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, वल्लभी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, बज्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, 8 दिसंबर 1985। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक कथाकार हैं? निम्नलिखित में से कौन आंचलिक कथाकार हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, निसंग। अगला प्रश्न है, दिनेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। दिनेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट हो जाएगा, विशेष यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरण कमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बनावट, पर्वत, खटमल, नाटक। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावट जो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? इच्छा, योगिता, रक्षा, राष्ट्र। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।